तो आज की वीडियो में हम जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है वो कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फ़िल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा, साथ में इस फ़िल्म की जो कहानी है उसके ऊपर एक डीप में एनालिसिस की जाएगी, उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। फ़िल्म के रिव्यू में मैं आपको इस फ़िल्म की जो स्टार कास्ट है, सपोर्टिंग कास्ट है, उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में बताऊँगा। साथ ही में फ़िल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्षाबंधन जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म के साथ एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे दहेज प्रथा के ऊपर इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है, लेकिन उन सभी चीज़ों को एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर तौर पे दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा हुआ है हिमांशु शर्मा और कनिका धिल्लोन ने। फ़िल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है आनंद एल राय ने। जहाँ पे इस फ़िल्म के डायलॉग्स है वो कनिका ढिल्लोन ने लिखे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अलका हिरनंदानी, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म को केप ऑफ गुड फ़िल्म्स, कलर येलो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट अच्छा खासा था, करीबन 70 करोड़ के आसपास के बजट में ये बनी फ़िल्म थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, उनके अपोजिट कास्ट की गई है भूमि पेडनेकर को। इसके अलावा सादिया खातिब, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत और सहमजीन कौर ये अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले कर रही है। सीमा पाववा, नीरज सूद, साहिल मेहता, अभिलाष तालपियाल, मनु ऋषि, करण पुरी और सलीम सिद्दीकी ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, उससे पहले बता दूँ कि इस फ़िल्म को नैरेट किया हुआ है सादिया खातिब ने, जो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी की हुई केयू मोहनन ने, एडिटिंग की हुई हेमल कोठारी ने, म्यूज़िक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स है वो हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किए हुए। फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म के गानों को अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे फ़िल्म में सभी जो वर्ज़न्स है, रीमिक्स वर्ज़न है, रिप्राइज़ वर्ज़न, हाउस मिक्स वर्ज़न, इन सभी वर्ज़न्स को मिला दें तो टोटल 10 गाने, जिसकी लेंथ है 48 मिनट 55 सेकंड और ये साउंड ट्रैक का आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस गानों को 6 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया गया था। अभी फ़िलहाल में ये गाने यूट्यूब पे आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी की यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ज़ी स्टूडियो ने ही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई हुई थी। क्योंकि ये फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा फ़िल्म आई हुई थी आमिर खान की, वो भी एक बड़ी फ़िल्म थी, तो 2 बड़ी फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, 2 बड़े स्टार की फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, उसके बावजूद फ़िल्म को अच्छे खासे स्क्रीन दिलवाने में वो कामयाब रहे थे। जहाँ पे इस फ़िल्म के रन टाइम के ऊपर बातचीत करें तो बहुत कम है, 108 मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है फ़िल्म को, यानी कि 2 घंटे से भी कम की फ़िल्म है। करीबन ये फ़िल्म आपको 1 घंटे 48 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में सभी चीज़ों को फटाफट स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है। स्क्रीन प्ले काफ़ी रेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने जल्दबाज़ी में निपटाया हो ऐसा महसूस थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ फ़िल्म का जो रन टाइम छोटा है उसकी वजह से फ़िल्म कब स्टार्ट होके ख़त्म हो जाती है आपको पता नहीं चलेगा। इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में जब रिलीज़ किया गया था, तब फैमिली ऑडियंस की तरफ से काफ़ी सराहना मिली थी। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी, जहाँ पे अक्षय कुमार ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म का जो डेवलपमेंट है, वो करीबन 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट के तहत। तब रक्षाबंधन थी 2020 में, तो उस ओकेज़न के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म को अनाउंस किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में सबसे फ़ास्ट जो साइन की हो, उस फ़िल्मों में से ये पहली फ़िल्म है। जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को अपनी बहन अलका हिरनंदानी को डेडिकेट किया हुआ था और वो इस फ़िल्म की को-प्रोड्यूसर भी थी।
इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 21 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो जुलाई 2021 में मुंबई में ख़त्म किया हुआ था। इसके अलावा पूरी फ़िल्म को काफ़ी फटाफट निपटाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को दिल्ली में रैप अप किया गया था और जो डेट थी वो थी 12 अक्टूबर 2021। उसके बाद में इस फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट लिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो हिमेश रेशमिया इस फिल्म का गाना कंपोज करे, वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबड़ा ने कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म के जो लिरिक्स है वो लिखे हुए इरशाद कामिल ने, जहाँ पे इस फिल्म के काफ़ी सारे गाने हैं जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फिल्म का गाना तेरे साथ हूँ मैं वो गाना करीबन 29 जून 2022 को ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म ज़ी म्यूज़िक के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था। ज़ी म्यूज़िक वालों ने बड़ी रकम देके इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए, गानों के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे ये सभी गाने फ़िलहाल में आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ लिरिक्स। जहाँ पे इसको कंपोज़ किया हुआ हिमेश रेशमिया ने। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना तेरे साथ हूँ मैं, जिसके सिंगर है निहाल तोरो, दूसरा गाना है धागों से बंधा, जिसके सिंगर है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, तीसरा गाना है कंगन रूबी, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया, चौथा गाना है डन कर दो, जिसके सिंगर है नवराज हंस और ज्योतिका टांगरी, पांचवा गाना है कंगन रूबी हाउस मिक्स, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया, आकाश सिंह और अक्षय धवन। छठा गाना है रक्षाबंधन, जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने, उसके रिप्राइज वर्जन में श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन ने मिलकर गाया हुआ है। विदाई गाने को रोमी ने गाया हुआ था। विदाई का जो रिप्राइज वर्जन है उसमें नूरान सिस्टर और रोमी ने मिलकर उसको कंपोज करके गाया हुआ था। तू बच दे तो वो गाना है वो निहाल तोरो ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से टोटल 10 गाने थे जिसको फिल्माया गया था, फिल्म में रखा गया था, जहाँ पे सभी गानों को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफ़ी यूनिक वे में की गई थी। इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत रखा हुआ था, जहाँ पे काफ़ी परफेक्ट वे में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे जी कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके चलते कुछ ट्रेडिशन गिफ्ट दिए गए थे, तो उस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजी रखी गई थी जो फ़िल्म को हेल्प कर पाए। अब हम बात करें इस फ़िल्म में आर्टिस्ट की, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फ़िल्म का लीड किरदार लाला केदारनाथ अग्रवाल, उसका रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार। उनकी 4 बहनें, एक तो सादिया खातिम ने रोल प्ले किया हुआ है, एक रोल प्ले किया हुआ है दीपिका खन्ना ने, एक रोल प्ले किया स्मृति श्रीकांत ने और सबसे छोटी वाली बहन का रोल प्ले किया हुआ है साहिबदीन कौर ने। जहाँ पे सादिया ने गायत्री मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था, दीपिका खन्ना ने दुर्गा केदारनाथ का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सुनीता श्रीकांत ने लक्ष्मी वर्मा का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सहजिमिन कौर ने सरस्वती का रोल प्ले किया हुआ था। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अक्षय कुमार की बहनों का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे सपना गुप्ता जो लाला केदारनाथ का लव इंटरेस्ट है वो रोल प्ले किया हुआ था भूमि पेडनेकर ने। वहीं पे सीमा पावा आपको सानू शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो एक मैरिज अरेंज करने वाली यानी कि शादी करवाती है। जैसे कि शादी डॉट कॉम वेबसाइट होती है ठीक उसी तरह फिज़िकल वर्क वो करती है। नीरज सूद ने इस फ़िल्म में हरिशंकर का रोल प्ले किया हुआ है, साहिल मेहता को गफ्फर का रोल दिया गया था, अभिलाष तालिपियाल ने इस फ़िल्म में स्वप्निल वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है, वहीं पे इस फ़िल्म में आपको मनु ऋषि देखने को मिलेंगे जिन्होंने मैटरनल अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। करण पुरी ने इस फ़िल्म में सुनील मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है, सलीम सिद्दीकी आपको नीलू के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब यहाँ पे कहानी में लाला केदारनाथ जो सबसे बड़ा भाई है, उनकी टोटल 4 बहन है, जहाँ पे एक का नाम है दुर्गा, दूसरी का नाम है गायत्री, तीसरी का नाम है लक्ष्मी, चौथी का नाम है सरस्वती। तो ये टोटल 5 है, 4 बहन एक भाई, जो एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। जहाँ पे लाला केदारनाथ एक शॉप चलाते, जहाँ पे वो एक चाट भंडार है, वैसे उनके दादा परदादा की वो दुकान है। और वहाँ पे एक मान्यता ऐसी चली आ रही है कि वहाँ पे अगर जो शादी के बाद बच्चे ना हो रहे हो या लड़का ना हो रहा तो उनकी जो पानी पूरी है वो खाए तो उसके बाद में उनको एक अच्छा खासा पोता या बच्चा कुछ भी मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे वो शॉप उनकी काफ़ी फ़ेमस है। इसके अलावा
मेन चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। ये उसका लाला केदारनाथ का जो कहानी का वो बैकड्रॉप है। मेन चीज़ यही है कि वो अपने बेटों की सॉरी अपनी बहनों की शादी करवाना चाहती है, जहाँ पे उन्होंने अपनी माँ से कमिटमेंट किया हुआ था कि जब उनकी माँ आखिरी साँसें ले रही थी, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे से एक वादा करवाया था कि जब तक उनकी ये 4 बहनों की शादी ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। जिसके चलते उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सपना, वो काफ़ी सालों से वेट करती हुई आ रही है उससे शादी करने के लिए। उसके बाद में सपना के पिता लाला को आखिरी वार्निंग देते थे कि अगर तुम 6 महीनों में अपनी बहनों की शादी नहीं करवाते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूँगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, जहाँ पे अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए उसको करीबन 18 लाख इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में वो सीमा पाहवा का जो किरदार है, यानी कि सानू शर्मा उससे मिलती है। सानू शर्मा के साथ मिलकर उसको ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उससे पहले तो उसकी बड़ी बहन की वो शादी 18 लाख दे के शादी करवा देता है। जब पता चलता है, जब ये शादी कंप्लीट हो जाती है, तब उसकी बहन पूछती है कि ये पैसे कहाँ से लाए थे? तो तब पता चलता है कि उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रख दी है। और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रहती है। धीरे-धीरे कुछ चीज़ें रिवील की जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी बहनें टोटल, दूसरी और भी बहनें, जहाँ पे टोटल 4 बहनें, तो उसमें से 3 बहनों की शादी के लिए 2 लड़के मिल जाते, 2 बहनों के लिए, जहाँ पे सानू शर्मा उनको अरेंज करती है। जिसमें से कोई थोड़ी उनकी फिजिकल थोड़ी डिफेक्टिव है, बोलने में थोड़े तोतलाते, उस टाइप के थोड़े मिल जाते। तो वो पैसे वाले लड़के रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बीच में अपनी बहन की शादी करना, उसके लिए और भी पैसे लाना, तो वो अपनी किडनी निकलवा देता है। तो लाला एक किडनी निकलवा देता है और उसके बाद में अपनी बहनों की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब अपनी ये 2 बहनों की शादी है, तब उसी मौके के ऊपर उसकी बड़ी बहन का सुसाइड का उसको पता चलता है। अब वो पॉइज़न पी के सुसाइड कर लेती है, तो वहाँ पे वो पूरी चीज़ें बिखर जाती है। लाला केदारनाथ पूरी तरह से टूट जाता है, सभी बहनें टूट जाती है। जब लाला केदारनाथ वहाँ पे अपनी बहन के पास जाता है, गायत्री की गायत्री को देखने जाता है कि वो सच में उसने सुसाइड कमिट की है या नहीं, उन सभी चीज़ों को देखने जाता है। तब उसको काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलती है कि उसके जो ससुराल वाले थे, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उसके पास और भी ज़्यादा वो अ, दहेज माँग रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ों से अपने भाई के पास दहेज माँगने की वो कोशिश करवा रहे थे। उन सभी चीज़ों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, जिसके चलते गायत्री सुसाइड कर लेती है, जहाँ पे वो अपने भैया को कुछ नहीं बताती। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लाला केदारनाथ में एक बदलाव आता है और वो बाद में एक फैसला लेता है कि अपनी 3 बहनों की शादी जब कभी भी करेगा, तब वो बिना दहेज के करेगा। जहाँ पे वो बाद में सपना के पिता को कह देता है कि अब वो सपना से शादी नहीं कर सकता, आप चाहते हो तो उससे शादी करवा दो। तो दूसरी तरफ सपना का लड़का देखने का जो लड़के देख रहे थे, उसमें से एक लड़का फिक्स हो जाता है, उसके साथ उसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ की बहनों धीरे-धीरे पढ़ाई कर रही है, वो डे बाय डे थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ पे एक सपना की शादी जब हो रही होती, जब वो फेरे ले रहे थे, तब उसके पिता को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं और उसके बाद में वो कहते उसको कि वो लाला केदारनाथ से शादी कर सकती है। थोड़ा उनको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, तो उन ड्रामा के बीच में कॉमेडी सिचुएशन को क्रिएट करते हुए बाद में लाला केदारनाथ के साथ सपना की शादी करवाने का फैसला लिया जाता है और उसी जहाँ पे लाला केदारनाथ की बहन की शादी उसी मंडप में करवाई जाती है, जहाँ पे सपना के साथ जिसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी दूसरी वाली बहन की शादी उसके साथ फिक्स करवा दी जाती है विदाउट एनी दहेज। और उसके बाद में 2 बहनें बचती है, जिसको पूरी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हुए वकील के साथ और आगे आगे और पढ़ाई करते हुए अलग-अलग अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो कंप्लीट करते हुए, जॉब करते हुए एक-एक दोनों बहनें एक के बाद एक शादी कर लेती। तो इस तरह से लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी बिना दहेज को करवा देता है और उसके बाद में वो खुद शादी कर लेता है। तो इस तरह से फ़िल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई हुई है, जहाँ पे सभी चीज़ों को जो प्रथा चली आ रही थी
कि दहेज प्रथा, तो उन सभी चीज़ों को तोड़ते हुए एक प्रॉपर मैरिज वो करवाते हुए इस फ़िल्म को कंप्लीट कर देते। तो इस तरह से एक हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ एक मैसेज वाली फ़िल्म क्रिएट की हुई है, जहाँ पे अक्षय कुमार बखूबी अपने रोल को डिलीवर कर रहे हैं, सभी बहनें अपने रोल में डिसेंट थी, भूमि पेडनेकर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ था, फ़िल्म की कहानी ठीक-ठाक थी, उतनी कुछ ख़ास नहीं थी, फ़िल्म के एंड को जिस तरह से जल्दबाज़ी में निपटाया हुआ था उसको बेटर कर सकते थे। कॉमेडी डिसेंट थी, फ़िल्म को जिस तरह से जिस पेस के साथ दिखाया हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन कुछ चीज़ों में डेप्थ की ज़रूरत थी, वो थोड़ा बेटर हो जाता तो फ़िल्म के इमोशंस और बेहतर वे में हिट कर सकते थे। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के साथ आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मीडियम एक्सपेक्टेशन के साथ देखोगे तो टाइम पास के तौर के साथ इस फ़िल्म को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक ठीक-ठाक मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिसे आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप देख सकते हो, जहाँ पे डायरेक्शन डिसेंट है, वहीं पे कहानी के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था, डायलॉग्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे, जहाँ पे कुछ डायलॉग्स है जहाँ पे बताया जाता है कि दहेज प्रथा अब लड़कियाँ लेगी, देगी नहीं, तो वो सभी चीज़ें एक ही बात हो गई, बंद करने की बात होनी चाहिए थी, लेने-देने की बात नहीं। तो उस टाइप के कई डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाएँगे जिसको बेटर किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी, जो चांदनी चौक का एरिया दिखाया हुआ है, जो लोकेशन शोकेस किया हुआ है, वो सभी चीज़ें परफेक्ट थी। फ़िल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी थी, नैरेशन जिस तरह से फ़िल्म को दिया हुआ था डायरेक्टर ने वो अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी, जिस तरह से लोकेशंस दिखाए हुए थे वो अच्छे थे, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प तरीके से की गई थी, आपको पसंद आएगी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, वहीं पे गाने भी ठीक-ठाक सुनने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल इस फ़िल्म को देखा जा सकता है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में 108 मिनट के रन टाइम के साथ यू सर्टिफ़िकेट के साथ 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन नाम के साथ रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म को एक अच्छे खासे बज़ के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 23,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 4.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 8 करोड़ 20 लाख का डोमेस्टिक ओपनिंग कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से, तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी ये फ़िल्म, वो नहीं कर पाई थी। उसके बाद में दूसरे दिन फ़िल्म ने जो एक मीडियम मिक्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा था, उसके चलते स्टेडी कलेक्शन करते हुए 6 करोड़ 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फ़िल्म ने थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाया हल्का-सा, जहाँ पे ये फ़िल्म 6 करोड़ 51 लाख का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी। चौथे दिन इस फ़िल्म ने करीबन 7 करोड़ 5 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था संडे के दिन, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था 4 दिनों का, वो करीबन 28 करोड़ 16 लाख का निकल के आया हुआ था। 8 सितंबर 2022 तक इस फ़िल्म ने करीबन 52 करोड़ 82 लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था और पौने 9 करोड़ जितना ओवरसीज़ से कलेक्शन किया हुआ था। और इसी बदौलत इस फ़िल्म ने करीबन 61 से 62 करोड़ का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म का बजट ही 70 करोड़ था। तो इस हिसाब से ये फ़िल्म एक फ्लॉप फ़िल्म कहलाएगी, डिज़ास्टर तो नहीं थी। हाँ, बिलो एवरेज या फ्लॉप फ़िल्म के कैटेगरी में इस फ़िल्म को सेट किया जाएगा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो कंटेंट था वो डिसेंट था, लेकिन अक्षय कुमार की पिछले कुछ फ़िल्में थी जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से बॉलीवुड में जो बॉक्स ऑफिस पे हाल रह रहा है, उस वजह से, साथ ही में लाल सिंह चड्ढा सामने थी, कार्तिकेय 2 फ़िल्म चल रही थी, तो इतनी सारी फ़िल्मों के बीच में इस फ़िल्म में फिर भी कुछ किसी भी तरह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था, जिसके चलते ये फ़िल्म कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं गई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने ही खरीदे हुए, इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, सभी राइट्स ज़ी स्टूडियो के ही पास है। तो इस फ़िल्म को ज़ी5 के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, वहीं पे टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है। तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे रक्षाबंधन फ़िल्म का जो टेलीविज़न वर्ज़न है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, हिंदी वर्ज़न में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़ी5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप एन्जॉय कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से रक्षाबंधन फ़िल्म आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर सकते हो। रक्षाबंधन, जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म के साथ एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे दहेज प्रथा के ऊपर इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है, लेकिन उन सभी चीज़ों को एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर तौर पे दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा हुआ है हिमांशु शर्मा और कनिका धिल्लोन ने। फ़िल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है आनंद एल राय ने।
जहाँ पे इस फ़िल्म के डायलॉग्स है वो कनिका ढिल्लों ने लिखे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अलका हिरनंदानी, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म को के-पॉप गुड फ़िल्म्स, कलर येलो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट अच्छा खासा था, करीबन 70 करोड़ के आसपास के बजट में ये बनी फ़िल्म थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, उनके अपोजिट कास्ट की गई है भूमि पेडनेकर को। इसके अलावा सादिया खातिब, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत और सहमजीन कौर, ये अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले कर रही है। सीमा पाववा, नीरज सूद, साहिल मेहता, अभिलाष तालपियाल, मनु ऋषि, करण पुरी और सलीम सिद्दीकी, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, उससे पहले बता दूँ कि इस फ़िल्म को नैरेट किया हुआ है सादिया खातिब ने, जो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी की हुई के.यू. मोहनन ने, एडिटिंग की हुई हेमल कोठारी ने, म्यूज़िक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स है वो हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किए हुए। फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म के गानों को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में सभी जो वर्ज़न्स है, रीमिक्स वर्ज़न है, रिप्राइज़ वर्ज़न, हाउस मिक्स वर्ज़न, इन सभी वर्ज़न्स को मिला दें तो टोटल 10 गाने, जिसकी लेंथ है 48 मिनट 55 सेकंड, और ये साउंड ट्रैक का आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस गानों को 6 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया गया था। अभी फ़िलहाल में ये गाने यूट्यूब पे आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ज़ी स्टूडियो ने ही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई हुई थी। क्योंकि ये फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा फ़िल्म आई हुई थी आमिर खान की, वो भी एक बड़ी फ़िल्म थी, तो 2 बड़ी फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, 2 बड़े स्टार की फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, उसके बावजूद फ़िल्म को अच्छे खासे स्क्रीन दिलवाने में वो कामयाब रहे थे। जहाँ पे इस फ़िल्म के रन टाइम के ऊपर बातचीत करें तो बहुत कम है, 108 मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है फ़िल्म को, यानी कि 2 घंटे से भी कम की फ़िल्म है। करीबन ये फ़िल्म आपको 1 घंटे 48 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में सभी चीज़ों को फटाफट स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है। स्क्रीन प्ले काफ़ी रेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने जल्दबाज़ी में निपटाया हो, ऐसा महसूस थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ फ़िल्म का जो रन टाइम छोटा है उसकी वजह से फ़िल्म कब स्टार्ट होके ख़त्म हो जाती है आपको पता नहीं चलेगा। इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में जब रिलीज़ किया गया था, तब फैमिली ऑडियंस की तरफ से काफ़ी सराहना मिली थी। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी, जहाँ पे अक्षय कुमार ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म का जो डेवलपमेंट है, वो करीबन 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट के तहत, तब रक्षाबंधन थी 2020 में, तो उस ओकेज़न के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म को अनाउंस किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में सबसे फ़ास्ट जो साइन की हो, उस फ़िल्मों में से ये पहली फ़िल्म है। जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को अपनी बहन अलका हिंदनानी को हीरनंदानी को डेडिकेट किया हुआ था, और वो इस फ़िल्म की को-प्रोड्यूसर भी थी। इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 21 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो जुलाई 2021 में मुंबई में ख़त्म किया हुआ था। इसके अलावा पूरी फ़िल्म को काफ़ी फटाफट निपटाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को दिल्ली में रैप अप किया गया था, और जो डेट थी वो थी 12 अक्टूबर 2021। उसके बाद में इस फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट लिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो हिमेश रेशमिया इस फिल्म का गाना कंपोज करे, वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म के जो लिरिक्स है वो लिखे हुए इरशाद कामिल ने, जहाँ पे इस फिल्म के काफ़ी सारे गाने हैं जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फिल्म का गाना तेरे साथ हूँ मैं, वो गाना करीबन 29 जून 2022 को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जी म्यूजिक के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था। जी म्यूजिक वालों ने बड़ी रकम देके इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए, गानों के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे ये सभी गाने फिलहाल में आपको जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ लिरिक्स।
जहाँ पे इसको कंपोज किया हुआ हिमेश रेशमिया ने। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना तेरे साथ हूँ मैं, जिसके सिंगर है निहाल तोरो। दूसरा गाना है धागों से बंधा, जिसके सिंगर है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। तीसरा गाना है कंगन रूबी, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया। चौथा गाना है डन कर दो, जिसके सिंगर है नवराज हंस और ज्योतिका टांगरी। पांचवा गाना है कंगन रूबी हाउस मिक्स, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया, आकाश सिंह और अक्षय धवन। छठा गाना है रक्षाबंधन, जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने। उसके रिप्राइज वर्जन में श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन ने मिलकर गाया हुआ है। विदाई गाने को रोमी ने गाया हुआ था। विदाई का जो रिप्राइज वर्जन है उसमें नूरान सिस्टर और रोमी ने मिलकर उसको कंपोज करके गाया हुआ था। तू बच दे तो वो गाना है वो निहाल तोरो ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से टोटल 10 गाने थे जिसको फिल्माया गया था, फिल्म में रखा गया था, जहाँ पे सभी गानों को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफ़ी यूनिक वे में की गई थी। इस फिल्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत रखा हुआ था, जहाँ पे काफ़ी परफेक्ट वे में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे जी कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके चलते कुछ ट्रेडिशन गिफ्ट दिए गए थे। तो उस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजी रखी गई थी जो फिल्म को हेल्प कर पाए। अब हम बात करें इस फ़िल्म में आर्टिस्ट की, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फ़िल्म का लीड किरदार लाला केदारनाथ अग्रवाल, उसका रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार। उनकी 4 बहनें, एक तो सादिया खातिम ने रोल प्ले किया हुआ है, एक रोल प्ले किया हुआ है दीपिका खन्ना ने, एक रोल प्ले किया स्मृति श्रीकांत ने और सबसे छोटी वाली बहन का रोल प्ले किया हुआ है साहिबजीन कौर ने। जहाँ पे सादिया ने गायत्री मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था, दीपिका खन्ना ने दुर्गा केदारनाथ का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सुनीता श्रीकांत ने लक्ष्मी वर्मा का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सहजमिन कौर ने सरस्वती का रोल प्ले किया हुआ था। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अक्षय कुमार की बहनों का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे सपना गुप्ता, जो लाला केदारनाथ का लव इंटरेस्ट है, वो रोल प्ले किया हुआ था भूमि पेडनेकर ने। वहीं पे सीमा पावा आपको सानू शर्मा के रोल में दिखाई देंगी, जो एक मैरिज अरेंज करने वाली यानी कि शादी करवाती है। जैसे कि शादी.com वेबसाइट होती है, ठीक उसी तरह फिजिकल वर्क वो करती है। नीरज सूद ने इस फिल्म में हरिशंकर का रोल प्ले किया हुआ है। साहिल मेहता को गफ्फर का रोल दिया गया था। विलास थालीपियाल ने इस फिल्म में स्वप्निल वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म में आपको मनु ऋषि देखने को मिलेंगे, जिन्होंने मैटरनल अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। करण पुरी ने इस फिल्म में सुनील मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है। सलीम सिद्दीकी आपको नीलू के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब यहाँ पे कहानी में लाला केदारनाथ जो सबसे बड़ा भाई है, उनकी टोटल 4 बहनें, जहाँ पे एक का नाम है दुर्गा, दूसरी का नाम है गायत्री, तीसरी का नाम है लक्ष्मी, चौथी का नाम है सरस्वती। तो ये टोटल 5 है, 4 बहनें, 1 भाई, जो एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। जहाँ पे लाला केदारनाथ एक शॉप चलाते, जहाँ पे वो एक चाट भंडार है, वैसे उनके दादा परदादा की वो दुकान है। और वहाँ पे एक मान्यता ऐसी चली आ रही है कि वहाँ पे अगर जो शादी के बाद बच्चे ना हो रहे हो या लड़का ना हो रहा, तो उनकी जो पानी पूरी है वो खाए तो उसके बाद में उनको एक अच्छा खासा पोता या बच्चा कुछ भी मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे वो शॉप उनकी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मेन चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जाता है, ये उसका लाला केदारनाथ का जो कहानी का वो बैकड्रॉप है। मेन चीज़ यही है कि वो अपनी बेटों की सॉरी अपनी बहनों की शादी करवाना चाहते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी माँ से कमिटमेंट किया हुआ था कि जब उनकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे से एक वादा करवाया था कि जब तक उनकी ये 4 बहनों की शादी ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। जिसके चलते उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सपना, वो काफ़ी सालों से वेट करती हुई आ रही है उससे शादी करने के लिए। उसके बाद में सपना के पिता लाला को आखिरी वार्निंग देते थे कि अगर तुम 6 महीनों में अपनी बहनों की शादी नहीं करवाते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूंगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, जहाँ पे अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए उसको करीबन 18 लाख इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में वो सीमा पाहवा का जो किरदार है यानी कि सानू शर्मा उससे मिलती है। सानू शर्मा के साथ मिलकर उसको ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है।
तो उससे पहले तो उसकी बड़ी बहन की वो शादी 18 लाख दे के शादी करवा देता है। जब पता चलता है, जब ये शादी कंप्लीट हो जाती है, तब उसकी बहन पूछती है कि ये पैसे कहाँ से लाए थे? तो तब पता चलता है कि उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रख दी है। और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रहती है, धीरे-धीरे कुछ चीज़ें रिवील की जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी बहनें टोटल, दूसरी और भी बहनें, जहाँ पे टोटल 4 बहनें, तो उसमें से 3 बहनों की शादी के लिए 2 लड़के मिल जाते, 2 बहनों के लिए, जहाँ पे सानू शर्मा उनको अरेंज करती है, जिसमें से कोई थोड़ी उनकी फिजिकल थोड़ी डिफेक्टिव है, बोलने में थोड़े तोतलाते, उस टाइप के थोड़े मिल जाते। तो वो पैसे वाले लड़के रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बीच में अपनी बहन की शादी करना, उसके लिए और भी पैसे लाना, तो वो अपनी किडनी निकलवा देता है। तो लाला एक किडनी निकलवा देता है और उसके बाद में अपनी बहनों की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब अपनी ये 2 बहनों की शादी है, तब उसी मौके के ऊपर उसकी बड़ी बहन का सुसाइड का उसको पता चलता है। अब वो पॉइज़न पी के सुसाइड कर लेती है, तो वहाँ पे वो पूरी चीज़ें बिखर जाती है। लाला केदारनाथ पूरी तरह से टूट जाता है, सभी बहनें टूट जाती है। जब लाला केदारनाथ वहाँ पे अपनी बहन के पास जाता है, गायत्री की गायत्री को देखने जाता है कि वो सच में उसने सुसाइड कमिट की है या नहीं, उन सभी चीज़ों को देखने जाता है। तब उसको काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलती है कि उसके जो ससुराल वाले थे, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उसके पास और भी ज़्यादा वो अ, दहेज माँग रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ों से अपने भाई के पास दहेज माँगने की वो कोशिश करवा रहे थे। उन सभी चीज़ों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, जिसके चलते गायत्री सुसाइड कर लेती है, जहाँ पे वो अपने भैया को कुछ नहीं बताती। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लाला केदारनाथ में एक बदलाव आता है और वो बाद में एक फैसला लेता है कि अपनी 3 बहनों की शादी जब कभी भी करेगा, तब वो बिना दहेज के करेगा। जहाँ पे वो बाद में सपना के पिता को कह देता है कि अब वो सपना से शादी नहीं कर सकता, आप चाहते हो तो उससे शादी करवा दो। तो दूसरी तरफ सपना का लड़का देखने का जो लड़के देख रहे थे, उसमें से एक लड़का फिक्स हो जाता है, उसके साथ उसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ की बहनों धीरे-धीरे पढ़ाई कर रही है, वो डे बाय डे थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ पे एक सपना की शादी जब हो रही होती है, जब वो फेरे ले रहे थे, तब उसके पिता को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं और उसके बाद में वो कहते हैं उसको कि वो लाला केदारनाथ से शादी कर सकती है। थोड़ा उनको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, तो उन ड्रामा के बीच में कॉमेडी सिचुएशन को क्रिएट करते हुए बाद में लाला केदारनाथ के साथ सपना की शादी करवाने का फैसला लिया जाता है और उसी जहाँ पे लाला केदारनाथ की बहन की शादी उसी मंडप में करवाई जाती है, जहाँ पे सपना के साथ जिसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी दूसरी वाली बहन की शादी उसके साथ फिक्स करवा दी जाती है विदाउट एनी दहेज। और उसके बाद में 2 बहनें बचती है, जिसको पूरी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हुए वकील के साथ और आगे आगे और पढ़ाई करते हुए अलग-अलग अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो कंप्लीट करते हुए, जॉब करते हुए एक-एक दोनों बहनें एक के बाद एक शादी कर लेती है। तो इस तरह से लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी बिना दहेज को करवा देता है और उसके बाद में वो खुद शादी कर लेता है। तो इस तरह से फ़िल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई हुई है, जहाँ पे सभी चीज़ों को जो प्रथा चली आ रही थी कि दहेज प्रथा, तो उन सभी चीज़ों को तोड़ते हुए एक प्रॉपर मैरिज वो करवाते हुए इस फ़िल्म को कंप्लीट कर देते। तो इस तरह से एक हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ एक मैसेज वाली फ़िल्म क्रिएट की हुई है। जहाँ पे अक्षय कुमार बखूबी अपने रोल को डिलीवर कर रहे हैं, सभी बहनें अपने रोल में डिसेंट थी, भूमि पेडनेकर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ था, फ़िल्म की कहानी ठीक-ठाक थी, उतनी कुछ ख़ास नहीं थी, फ़िल्म के एंड को जिस तरह से जल्दबाज़ी में निपटाया हुआ था, उसको बेटर कर सकते थे। कॉमेडी डिसेंट थी, फ़िल्म को जिस तरह से जिस पेस के साथ दिखाया हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन कुछ चीज़ों में डेप्थ की ज़रूरत थी, वो थोड़ा बेटर हो जाता तो फ़िल्म के इमोशंस और बेहतर वे में हिट कर सकते थे। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के साथ आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मीडियम एक्सपेक्टेशन के साथ देखोगे तो एक टाइम पास के तौर के साथ इस फ़िल्म को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक ठीक-ठाक मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिसे आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप देख सकते हो, जहाँ पे डायरेक्शन डिसेंट है, वहीं पे कहानी के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था, डायलॉग्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे, जहाँ पे कुछ डायलॉग्स है जहाँ पे बताया जाता है कि दहेज प्रथा अब लड़कियाँ लेगी,
देगी नहीं, तो वो सभी चीज़ें एक ही बात हो गई, बंद करने की बात होनी चाहिए थी, लेने-देने की बात नहीं। तो उस टाइप के कई डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाएँगे जिसको बेटर किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी, जो चांदनी चौक का एरिया दिखाया हुआ है, जो लोकेशन शोकेस किया हुआ है, वो सभी चीज़ें परफेक्ट थी। फ़िल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी थी, नैरेशन जिस तरह से फ़िल्म को दिया हुआ था डायरेक्टर ने वो अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी, जिस तरह से लोकेशंस दिखाए हुए थे वो अच्छे थे, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प तरीके से की गई थी, आपको पसंद आएगी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, वहीं पे गाने भी ठीक-ठाक सुनने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल इस फ़िल्म को देखा जा सकता है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में 108 मिनट के रन टाइम के साथ यू सर्टिफ़िकेट के साथ 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन नाम के साथ रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म को एक अच्छे खासे बज़ के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 23,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 4.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 8 करोड़ 20 लाख का डोमेस्टिक ओपनिंग कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से, तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी ये फ़िल्म, वो नहीं कर पाई थी। उसके बाद में दूसरे दिन फ़िल्म ने जो एक मीडियम मिक्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा था, उसके चलते स्टेडी कलेक्शन करते हुए 6 करोड़ 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फ़िल्म ने थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाया हल्का-सा, जहाँ पे ये फ़िल्म 6 करोड़ 51 लाख का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी। चौथे दिन इस फ़िल्म ने करीबन 7 करोड़ 5 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया होता संडे के दिन, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था 4 दिनों का, वो करीबन 28 करोड़ 16 लाख का निकल के आया हुआ था। 8 सितंबर 2022 तक इस फ़िल्म ने करीबन 52 करोड़ 82 लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था और पौने 9 करोड़ जितना ओवरसीज़ से कलेक्शन किया हुआ था। और इसी बदौलत इस फ़िल्म ने करीबन 61 से 62 करोड़ का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म का बजट ही 70 करोड़ था। तो इस हिसाब से ये फ़िल्म एक फ्लॉप फ़िल्म कहलाएगी, डिज़ास्टर तो नहीं थी। हाँ, बिलो एवरेज या फ्लॉप फ़िल्म के कैटेगरी में इस फ़िल्म को सेट किया जाएगा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो कंटेंट था वो डिसेंट था, लेकिन अक्षय कुमार की पिछले कुछ फ़िल्में थी जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से बॉलीवुड में जो बॉक्स ऑफिस पे हाल रह रहा है, उस वजह से साथ ही में लाल सिंह चड्ढा सामने थी, कार्तिकेय 2 फ़िल्म चल रही थी, तो इतनी सारी फ़िल्मों के बीच में इस फ़िल्म ने फिर भी कुछ किसी भी तरह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था, जिसके चलते ये फ़िल्म कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं गई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने ही खरीदे हुए, इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी राइट्स ज़ी स्टूडियो के ही पास है। तो इस फ़िल्म को ज़ी5 के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, वहीं पे टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है। तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे रक्षाबंधन फ़िल्म का जो टेलीविज़न वर्ज़न है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, हिंदी वर्ज़न में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़ी5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप एन्जॉय कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से रक्षाबंधन फ़िल्म आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर सकते हो। रक्षाबंधन, जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा फ़िल्म है। इस फ़िल्म के साथ एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे दहेज प्रथा के ऊपर इस फ़िल्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है, लेकिन उन सभी चीज़ों को एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर तौर पे दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा हुआ है हिमांशु शर्मा और कनिका धिल्लोन ने। फ़िल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है आनंद एल राय ने। जहाँ पे इस फ़िल्म के डायलॉग्स है वो कनिका ढिल्लोन ने लिखे हुए। वहीं पे इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अलका हिरनंदानी, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इस फ़िल्म को केप ऑफ गुड फ़िल्म्स, कलर येलो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फ़िल्म का बजट अच्छा खासा था, करीबन 70 करोड़ के आसपास के बजट में ये बनी फ़िल्म थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, उनके अपोजिट कास्ट की गई है भूमि पेडनेकर को। इसके अलावा सादिया खातिब, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत और सहमजीन कौर, ये अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले कर रही है। सीमा पाववा, नीरज सूद, साहिल मेहता, अभिलाष तालपियाल, मनु ऋषि, करण पुरी और सलीम सिद्दीकी, ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, उससे पहले बता दूँ कि इस फ़िल्म को नैरेट किया हुआ है सादिया खातिब ने, जो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है।
इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी की हुई के.यू. मोहनन ने, एडिटिंग की हुई हेमल कोठारी ने, म्यूज़िक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स है वो हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किए हुए। फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म के गानों को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे फ़िल्म में सभी जो वर्ज़न्स है, रीमिक्स वर्ज़न है, रिप्राइज़ वर्ज़न, हाउस मिक्स वर्ज़न, इन सभी वर्ज़न्स को मिला दें तो टोटल 10 गाने, जिसकी लेंथ है 48 मिनट 55 सेकंड, और ये साउंड ट्रैक का आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस गानों को 6 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया गया था। अभी फ़िलहाल में ये गाने यूट्यूब पे आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी की यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ज़ी स्टूडियो ने ही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई हुई थी। क्योंकि ये फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा फ़िल्म आई हुई थी आमिर खान की, वो भी एक बड़ी फ़िल्म थी, तो 2 बड़ी फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, 2 बड़े स्टार की फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, उसके बावजूद फ़िल्म को अच्छे खासे स्क्रीन दिलवाने में वो कामयाब रहे थे। जहाँ पे इस फ़िल्म के रन टाइम के ऊपर बातचीत करें तो बहुत कम है, 108 मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है फ़िल्म को, यानी कि 2 घंटे से भी कम की फ़िल्म है। करीबन ये फ़िल्म आपको 1 घंटे 48 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में सभी चीज़ों को फटाफट स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है। स्क्रीन प्ले काफ़ी रेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने जल्दबाज़ी में निपटाया हो, ऐसा महसूस थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ फ़िल्म का जो रन टाइम छोटा है, उसकी वजह से फ़िल्म कब स्टार्ट होके खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा। इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में जब रिलीज़ किया गया था, तब फैमिली ऑडियंस की तरफ से काफ़ी सराहना मिली थी। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी, जहाँ पे अक्षय कुमार ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म का जो डेवलपमेंट है, वो करीबन 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट के तहत, तब रक्षाबंधन थी 2020 में, तो उस ओकेज़न के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म को अनाउंस किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में सबसे फ़ास्ट जो साइन की हो, उस फ़िल्मों में से ये पहली फ़िल्म है। जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को अपनी बहन अलका हिंदानी को हीरनंदानी को डेडिकेट किया हुआ था, और वो इस फ़िल्म की को-प्रोड्यूसर भी थी। इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 21 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो जुलाई 2021 में मुंबई में ख़त्म किया हुआ था। इसके अलावा पूरी फ़िल्म को काफ़ी फटाफट निपटाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को दिल्ली में रैप अप किया गया था, और जो डेट थी वो थी 12 अक्टूबर 2021। उसके बाद में इस फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट लिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो हिमेश रेशमिया इस फिल्म का गाना कंपोज करे, वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म के जो लिरिक्स है वो लिखे हुए हैं इरशाद कामिल ने, जहाँ पे इस फिल्म के काफ़ी सारे गाने हैं, जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फिल्म का गाना तेरे साथ हूँ मैं, वो गाना करीबन 29 जून 2022 को ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म ज़ी म्यूज़िक के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था। ज़ी म्यूज़िक वालों ने बड़ी रकम देके इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए, गानों के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे ये सभी गाने फ़िलहाल में आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ लिरिक्स। जहाँ पे इसको कंपोज़ किया हुआ हिमेश रेशमिया ने। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना तेरे साथ हूँ मैं, जिसके सिंगर है निहाल तोरो। दूसरा गाना है धागों से बंधा, जिसके सिंगर है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल। तीसरा गाना है कंगन रूबी, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया। चौथा गाना है डन कर दो, जिसके सिंगर है नवराज हंस और ज्योतिका टांगरी। पांचवा गाना है कंगन रूबी हाउस मिक्स, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया, आकाश सिंह और अक्षय धवन। छठा गाना है रक्षाबंधन, जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने। उसके रिप्राइज वर्जन में श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन ने मिलकर गाया हुआ है। विदाई गाने को रोमी ने गाया हुआ था। विदाई का जो रिप्राइज वर्जन है उसमें नूरान सिस्टर और रोमी ने मिलकर उसको कंपोज करके गाया हुआ था। तू बच दे तो वो गाना है वो निहाल तोरो ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से टोटल 10 गाने थे जिसको फिल्माया गया था, फ़िल्म में रखा गया था, जहाँ पे सभी गानों को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफ़ी यूनिक वे में की गई थी। इस फ़िल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत रखा हुआ था।
जहाँ पे काफ़ी परफेक्ट वे में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके चलते कुछ ट्रेडिशन गिफ्ट दिए गए थे, तो उस टाइप की कुछ स्ट्रेटेजी रखी गई थी जो फ़िल्म को हेल्प कर पाए। अब हम बात करें इस फ़िल्म में आर्टिस्ट की, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फ़िल्म का लीड किरदार लाला केदारनाथ अग्रवाल, उसका रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार। उनकी 4 बहनें, एक तो सादिया खातिम ने रोल प्ले किया हुआ है, एक रोल प्ले किया हुआ है दीपिका खन्ना ने, एक रोल प्ले किया स्मृति श्रीकांत ने और सबसे छोटी वाली बहन का रोल प्ले किया हुआ है साहिबजीन कौर ने। जहाँ पे सादिया ने गायत्री मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था, दीपिका खन्ना ने दुर्गा केदारनाथ का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सुनीता श्रीकांत ने लक्ष्मी वर्मा का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सहेजिमिन कौर ने सरस्वती का रोल प्ले किया हुआ था। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अक्षय कुमार की बहनों का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे सपना गुप्ता, जो लाला केदारनाथ का लव इंटरेस्ट है, वो रोल प्ले किया हुआ था भूमि पेडनेकर ने। वहीं पे सीमा पावा आपको सानू शर्मा के रोल में दिखाई देंगी, जो एक मैरिज अरेंज करने वाली, यानी कि शादी करवाती है। जैसे कि शादी.com वेबसाइट होती है, ठीक उसी तरह फिज़िकल वर्क वो करती है। नीरज सूद ने इस फ़िल्म में हरिशंकर का रोल प्ले किया हुआ है, साहिल मेहता को गफ्फर का रोल दिया गया था, विलास थालीपियाल ने इस फ़िल्म में स्वप्निल वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में आपको मनु ऋषि देखने को मिलेंगे जिन्होंने मैटरनल अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। करण पुरी ने इस फ़िल्म में सुनील मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है। सलीम सिद्दीकी आपको नीलू के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब यहाँ पे कहानी में लाला केदारनाथ जो सबसे बड़ा भाई है, उनकी टोटल 4 बहनें, जहाँ पे एक का नाम है दुर्गा, दूसरी का नाम है गायत्री, तीसरी का नाम है लक्ष्मी, चौथी का नाम है सरस्वती। तो ये टोटल 5 है, 4 बहनें, 1 भाई, जो एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। जहाँ पे लाला केदारनाथ एक शॉप चलाते, जहाँ पे वो एक चाट भंडार है, वैसे उनके दादा परदादा की वो दुकान है। और वहाँ पे एक मान्यता ऐसी चली आ रही है कि वहाँ पे अगर जो शादी के बाद बच्चे ना हो रहे हो या लड़का ना हो रहा, तो उनकी जो पानी पूरी है वो खाए, तो उसके बाद में उनको एक अच्छा खासा पोता या बच्चा कुछ भी मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे वो शॉप उनकी काफ़ी फ़ेमस है। इसके अलावा मेन चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जाता है, ये उसका लाला केदारनाथ का जो कहानी का वो बैकड्रॉप है। मेन चीज़ यही है कि वो अपने बेटों की सॉरी अपनी बहनों की शादी करवाना चाहते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी माँ से कमिटमेंट किया हुआ था कि जब उनकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे से एक वादा करवाया था कि जब तक उनकी ये 4 बहनों की शादी ना हो जाए, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। जिसके चलते उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सपना, वो काफ़ी सालों से वेट करती हुई है, आ रही है उससे शादी करने के लिए। उसके बाद में सपना के पिता लाला को आखिरी वार्निंग देते थे कि अगर तुम 6 महीनों में अपनी बहनों की शादी नहीं करवाते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूँगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, जहाँ पे अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए उसको करीबन 18 लाख इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में वो सीमा पाहवा का जो किरदार है, यानी कि सानू शर्मा, उससे मिलती है। सानू शर्मा के साथ मिलकर उसको ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उससे पहले तो उसकी बड़ी बहन की वो शादी 18 लाख दे के शादी करवा देता है। जब पता चलता है, जब ये शादी कंप्लीट हो जाती है, तब उसकी बहन पूछती है कि ये पैसे कहाँ से लाए थे? तो तब पता चलता है कि उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रख दी है। और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रहती है, धीरे-धीरे कुछ चीज़ें रिवील की जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी बहनें टोटल, दूसरी और भी बहनें, जहाँ पे टोटल 4 बहनें, तो उसमें से 3 बहनों की शादी के लिए 2 लड़के मिल जाते, 2 बहनों के लिए, जहाँ पे सानू शर्मा उनको अरेंज करती है। जिसमें से कोई थोड़ी उनकी फिजिकल थोड़ी डिफेक्टिव है, बोलने में थोड़े तोतलाते, उस टाइप के थोड़े मिल जाते। तो वो पैसे वाले लड़के रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बीच में अपनी बहन की शादी करना, उसके लिए और भी पैसे लाना, तो वो अपनी किडनी निकलवा देता है। तो लाला एक किडनी निकलवा देता है और उसके बाद में अपनी बहनों की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब अपनी ये 2 बहनों की शादी है, तब उसी मौके के ऊपर उसकी बड़ी बहन का सुसाइड का उसको पता चलता है। अब वो पॉइज़न पी के सुसाइड कर लेती है, तो वहाँ पे वो पूरी चीज़ें बिखर जाती है। लाला केदारनाथ पूरी तरह से टूट जाता है, सभी बहनें टूट जाती है। जब लाला केदारनाथ वहाँ पे अपनी बहन के पास जाता है, गायत्री की
गायत्री को देखने जाता है कि वो सच में उसने सुसाइड कमिट की है या नहीं, उन सभी चीज़ों को देखने जाता है। तब उसको काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलती है कि उसके जो ससुराल वाले थे उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उसके पास और भी ज़्यादा वो अ, दहेज माँग रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ों से अपने भाई के पास दहेज माँगने की वो कोशिश करवा रहे थे। उन सभी चीज़ों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, जिसके चलते गायत्री सुसाइड कर लेती है, जहाँ पे वो अपने भैया को कुछ नहीं बताती। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लाला केदारनाथ में एक बदलाव आता है और वो बाद में एक फैसला लेता है कि अपनी 3 बहनों की शादी जब कभी भी करेगा, तब वो बिना दहेज के करेगा। जहाँ पे वो बाद में सपना के पिता को कह देता है कि अब वो सपना से शादी नहीं कर सकता, आप चाहते हो तो उससे शादी करवा दो। तो दूसरी तरफ सपना का लड़का देखने का जो लड़के देख रहे थे उसमें से एक लड़का फिक्स हो जाता है, उसके साथ उसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ की बहनों धीरे-धीरे पढ़ाई कर रही है, वो डे बाय डे थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ पे एक सपना की शादी जब हो रही होती है, जब वो फेरे ले रहे थे, तब उसके पिता को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं और उसके बाद में वो कहते हैं उसको कि वो लाला केदारनाथ से शादी कर सकती है। थोड़ा उनको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, तो उन ड्रामा के बीच में कॉमेडी सिचुएशन को क्रिएट करते हुए बाद में लाला केदारनाथ के साथ सपना की शादी करवाने का फैसला लिया जाता है और उसी जहाँ पे लाला केदारनाथ की बहन की शादी उसी मंडप में करवाई जाती है जहाँ पे सपना के साथ जिसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी दूसरी वाली बहन की शादी उसके साथ फिक्स करवा दी जाती है विदाउट एनी दहेज। और उसके बाद में 2 बहनें बचती है जिसको पूरी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हुए वकील के साथ और आगे आगे और पढ़ाई करते हुए अलग-अलग अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो कंप्लीट करते हुए जॉब करते हुए एक-एक दोनों बहनें एक के बाद एक शादी कर लेती। तो इस तरह से लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी बिना दहेज को करवा देता है और उसके बाद में वो खुद शादी कर लेता है। तो इस तरह से फ़िल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई हुई है जहाँ पे सभी चीज़ों को जो प्रथा चली आ रही थी कि दहेज प्रथा, तो उन सभी चीज़ों को तोड़ते हुए एक प्रॉपर मैरिज वो करवाते हुए इस फ़िल्म को कंप्लीट कर देते। तो इस तरह से एक हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ एक मैसेज वाली फ़िल्म क्रिएट की हुई है। जहाँ पे अक्षय कुमार बखूबी अपने रोल को डिलीवर कर रहे हैं, सभी बहनें अपने रोल में डिसेंट थी, भूमि पेडनेकर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ था, फ़िल्म की कहानी ठीक-ठाक थी, उतनी कुछ ख़ास नहीं थी। फ़िल्म के एंड को जिस तरह से जल्दबाज़ी में निपटाया हुआ था उसको बेटर कर सकते थे। कॉमेडी डिसेंट थी, फ़िल्म को जिस तरह से जिस पेस के साथ दिखाया हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन कुछ चीज़ों में डेप्थ की ज़रूरत थी, वो थोड़ा बेटर हो जाता तो फ़िल्म के इमोशंस और बेहतर वे में हिट कर सकते थे। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के साथ आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मीडियम एक्सपेक्टेशन के साथ देखोगे तो एक टाइम पास के तौर के साथ इस फ़िल्म को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक ठीक-ठाक मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिसे आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप देख सकते हो जहाँ पे डायरेक्शन डिसेंट है, वहीं पे कहानी के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था, डायलॉग्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे। जहाँ पे कुछ डायलॉग्स है जहाँ पे बताया जाता है कि दहेज प्रथा अब लड़कियाँ लेगी, देगी नहीं, तो वो सभी चीज़ें एक ही बात हो गई, बंद करने की बात होनी चाहिए थी, लेने-देने की बात नहीं। तो उस टाइप के कई डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाएँगे जिसको बेटर किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी, जो चांदनी चौक का एरिया दिखाया हुआ है, जो लोकेशन शोकेस किया हुआ है, वो सभी चीज़ें परफेक्ट थी। फ़िल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी थी, नैरेशन जिस तरह से फ़िल्म को दिया हुआ था डायरेक्टर ने वो अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी, जिस तरह से लोकेशंस दिखाए हुए थे वो अच्छे थे, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प तरीके से की गई थी, आपको पसंद आएगी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, वहीं पे गाने भी ठीक-ठाक सुनने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल इस फ़िल्म को देखा जा सकता है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में 108 मिनट के रन टाइम के साथ यू सर्टिफ़िकेट के साथ 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन नाम के साथ रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म को एक अच्छे खासे बज़ के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 23,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 4.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 8 करोड़ 20 लाख का डोमेस्टिक ओपनिंग कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से, तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी ये फ़िल्म, वो नहीं कर पाई थी। उसके बाद में दूसरे दिन फ़िल्म ने जो एक मीडियम मिक्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा था, उसके चलते स्टेडी कलेक्शन करते हुए 6 करोड़ 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फ़िल्म ने थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाया हल्का-सा, जहाँ पे ये फ़िल्म 6 करोड़ 51 लाख का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी। चौथे दिन इस फ़िल्म ने करीबन 7 करोड़ 5 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया होता संडे के दिन, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था 4 दिनों का, वो करीबन 28 करोड़ 16 लाख का निकल के आया हुआ था।
8 सितंबर 2022 तक इस फ़िल्म ने करीबन 52 करोड़ 82 लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था और पौने 9 करोड़ जितना ओवरसीज़ से कलेक्शन किया हुआ था। और इसी बदौलत इस फ़िल्म ने करीबन 61 से 62 करोड़ का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म का बजट ही 70 करोड़ था। तो इस हिसाब से ये फ़िल्म एक फ्लॉप फ़िल्म कहलाएगी, डिज़ास्टर तो नहीं थी। हाँ, बिलो एवरेज या फ्लॉप फ़िल्म की कैटेगरी में इस फ़िल्म को सेट किया जाएगा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो कंटेंट था वो डिसेंट था, लेकिन अक्षय कुमार की पिछले कुछ फ़िल्में थी जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से बॉलीवुड में जो बॉक्स ऑफिस पे हाल रह रहा है, उस वजह से साथ ही में लाल सिंह चड्ढा सामने थी, कार्तिकेय 2 फ़िल्म चल रही थी, तो इतनी सारी फ़िल्मों के बीच में इस फ़िल्म ने फिर भी कुछ किसी भी तरह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था, जिसके चलते ये फ़िल्म कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं गई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने ही खरीदे हुए, इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी राइट्स ज़ी स्टूडियो के ही पास है। तो इस फ़िल्म को ज़ी5 के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, वहीं पे टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है। तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे रक्षाबंधन फ़िल्म का जो टेलीविज़न वर्ज़न है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, हिंदी वर्ज़न में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़ी5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप एन्जॉय कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से रक्षाबंधन फ़िल्म आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर सकते हो। रक्षाबंधन, जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के साथ एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे दहेज प्रथा के ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, लेकिन उन सभी चीज़ों को एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर तौर पे दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है हिमांशु शर्मा और कनिका धिल्लोन ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है आनंद एल राय ने। जहाँ पे इस फिल्म के डायलॉग्स है वो कनिका ढिल्लोन ने लिखे हुए। वहीं पे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अलका हिरनंदानी, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म को केपॉप गुड फिल्म्स, कलर येलो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट अच्छा खासा था, करीबन 70 करोड़ के आसपास के बजट में ये बनी फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, उनके अपोजिट कास्ट की गई है भूमि पेडनेकर को। इसके अलावा सादिया खातिब, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत और सहमजीन कौर ये अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले कर रही है। सीमा पावा, नीरज सूद, साहिल मेहता, अभिलाष तालपियाल, मनु ऋषि, करण पुरी और सलीम सिद्दीकी ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर, उससे पहले बता दूँ कि इस फ़िल्म को नैरेट किया हुआ है सादिया खातिब ने, जो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इस फ़िल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी की हुई के.यू. मोहनन ने, एडिटिंग की हुई हेमल कोठारी ने, म्यूज़िक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स है वो हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किए हुए। फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए, ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इस फ़िल्म के गानों को अवेलेबल किया हुआ है। जहाँ पे फ़िल्म में सभी जो वर्ज़न्स है, रीमिक्स वर्ज़न है, रिप्राइज़ वर्ज़न, हाउस मिक्स वर्ज़न, इन सभी वर्ज़न्स को मिला दें तो टोटल 10 गाने, जिसकी लेंथ है 48 मिनट 55 सेकंड, और ये साउंड ट्रैक का आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस गानों को 6 अगस्त 2022 को रिलीज़ किया गया था। अभी फ़िलहाल में ये गाने यूट्यूब पे आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी की यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएँगे। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो ज़ी स्टूडियो ने ही इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई हुई थी। क्योंकि ये फ़िल्म लाल सिंह चड्ढा फ़िल्म आई हुई थी आमिर खान की, वो भी एक बड़ी फ़िल्म थी। तो 2 बड़ी फ़िल्में एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, 2 बड़े स्टार की फ़िल्म एक दिन पे रिलीज़ हुई थी, उसके बावजूद फ़िल्म को अच्छे खासे स्क्रीन दिलवाने में वो कामयाब रहे थे।
जहाँ पे इस फ़िल्म के रन टाइम के ऊपर बातचीत करें तो बहुत कम है, 108 मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है फ़िल्म को, यानी कि 2 घंटे से भी कम की फ़िल्म है। करीबन ये फ़िल्म आपको 1 घंटे 48 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो फ़िल्म को काफ़ी क्रिस्प मैनर में सभी चीज़ों को फटाफट स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है। स्क्रीन प्ले काफ़ी रेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने जल्दबाज़ी में निपटाया हो, ऐसा महसूस थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ फ़िल्म का जो रन टाइम छोटा है, उसकी वजह से फ़िल्म कब स्टार्ट होके खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा। इस फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में जब रिलीज़ किया गया था, तब फैमिली ऑडियंस की तरफ से काफ़ी सराहना मिली थी। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, वो काफ़ी परफेक्ट वे में की गई थी, जहाँ पे अक्षय कुमार ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ था। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म का जो डेवलपमेंट है, वो करीबन 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था एक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट के तहत। तब रक्षाबंधन थी 2020 में, तो उस ओकेज़न के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म को अनाउंस किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में सबसे फ़ास्ट जो साइन की हो, उस फ़िल्मों में से ये पहली फ़िल्म है। जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को अपनी बहन अलका हिंदानी को हीरनंदानी को डेडिकेट किया हुआ था और वो इस फ़िल्म की को-प्रोड्यूसर भी थी। इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 21 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो जुलाई 2021 में मुंबई में ख़त्म किया हुआ था। इसके अलावा पूरी फ़िल्म को काफ़ी फटाफट निपटाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को दिल्ली में रैप अप किया गया था और जो डेट थी वो थी 12 अक्टूबर 2021। उसके बाद में इस फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया, म्यूज़िक डिपार्टमेंट, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफ़िकेट लिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो हिमेश रेशमिया इस फिल्म का गाना कंपोज करे, वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म के जो लिरिक्स है वो लिखे हुए इरशाद कामिल ने, जहाँ पे इस फिल्म के काफ़ी सारे गाने हैं जिसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एक रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फिल्म का गाना तेरे साथ हूँ मैं वो गाना करीबन 29 जून 2022 को ऑफिशियल प्लेटफ़ॉर्म ज़ी म्यूज़िक के ऊपर अवेलेबल किया हुआ था। ज़ी म्यूज़िक वालों ने बड़ी रकम देके इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए, गानों के राइट्स खरीदे हुए, जहाँ पे ये सभी गाने फ़िलहाल में आपको ज़ी म्यूज़िक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिलेंगे वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में विथ लिरिक्स। जहाँ पे इसको कंपोज़ किया हुआ हिमेश रेशमिया ने। ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो पहला गाना तेरे साथ हूँ मैं, जिसके सिंगर है निहाल तोरो, दूसरा गाना है धागों से बंधा, जिसके सिंगर है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, तीसरा गाना है कंगन रूबी, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया, चौथा गाना है डन कर दो, जिसके सिंगर है नवराज हंस और ज्योतिका टांगरी, पांचवा गाना है कंगन रूबी हाउस मिक्स, जिसके सिंगर है हिमेश रेशमिया, आकाश सिंह और अक्षय धवन। छठा गाना है रक्षाबंधन, जिसको गाया हुआ है श्रेया घोषाल ने, उसके रिप्राइज वर्जन में श्रेया घोषाल और स्टेबिन बेन ने मिलकर गाया हुआ है। विदाई गाने को रोमी ने गाया हुआ था, विदाई का जो रिप्राइज वर्जन है उसमें नूरान सिस्टर और रोमी ने मिलकर उसको कंपोज करके गाया हुआ था। तू बच दे तो वो गाना है वो निहाल तोरो ने ही गाया हुआ है। तो इस तरह से टोटल 10 गाने थे जिसको फ़िल्माया गया था, फ़िल्म में रखा गया था, जहाँ पे सभी गानों को एक डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफ़ी यूनिक वे में की गई थी। इस फ़िल्म की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत रखा हुआ था, जहाँ पे काफ़ी परफेक्ट वे में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे जी कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके चलते कुछ ट्रेडिशन गिफ्ट दिए गए थे, तो उस टाइप की कुछ स्ट्रैटेजी रखी गई थी जो फ़िल्म को हेल्प कर पाए। अब हम बात करें इस फ़िल्म में आर्टिस्ट की, कौन-सा एक्टर कौन-सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर, तो फ़िल्म का लीड किरदार लाला केदारनाथ अग्रवाल, उसका रोल प्ले करे अक्षय कुमार। उनकी 4 बहनें, एक तो सादिया खातिम ने रोल प्ले किया हुआ है, एक रोल प्ले किया हुआ है दीपिका खन्ना ने, एक रोल प्ले किया स्मृति श्रीकांत ने और सबसे छोटी वाली बहन का रोल प्ले किया हुआ है साहबजीन कौर ने। जहाँ पे सादिया ने गायत्री मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था, दीपिका खन्ना ने दुर्गा केदारनाथ का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सुनीता श्रीकांत ने लक्ष्मी वर्मा का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सहजिमिन कौर ने सरस्वती का रोल प्ले किया हुआ था। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अक्षय कुमार की बहनों का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे सपना गुप्ता जो लाला केदारनाथ का लव इंटरेस्ट है वो रोल प्ले किया हुआ था भूमि पेडनेकर ने। वहीं पे सीमा पावा आपको सानू शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो एक मैरिज अरेंज करने वाली यानी कि शादी करवाती है, जैसे कि शादी डॉट कॉम वेबसाइट होती है ठीक उसी तरह फिजिकल वर्क वो करती है।
नीरज सूद ने इस फिल्म में हरिशंकर का रोल प्ले किया हुआ है, साहिल मेहता को गफ्फर का रोल दिया गया था, विलास थालीपियाल ने इस फिल्म में स्वप्निल वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म में आपको मनु ऋषि देखने को मिलेंगे जिन्होंने मैटरनल अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। करण पुरी ने इस फिल्म में सुनील मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है। सलीम सिद्दीकी आपको नीलू के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब यहाँ पे कहानी में लाला केदारनाथ जो सबसे बड़ा भाई है, उनकी टोटल 4 बहनें, जहाँ पे एक का नाम है दुर्गा, दूसरी का नाम है गायत्री, तीसरी का नाम है लक्ष्मी, चौथी का नाम है सरस्वती। तो ये टोटल 5 है, 4 बहनें, 1 भाई, जो एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। जहाँ पे लाला केदारनाथ एक शॉप चलाते, जहाँ पे वो एक चाट भंडार है, वैसे उनके दादा परदादा की वो दुकान है। और वहाँ पे एक मान्यता ऐसी चली आ रही है कि वहाँ पे अगर जो शादी के बाद बच्चे ना हो रहे हो या लड़का ना हो रहा, तो उनकी जो पानी पूरी है वो खाए तो उसके बाद में उनको एक अच्छा खासा पोता या बच्चा कुछ भी मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे वो शॉप उनकी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मेन चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ये उसका लाला केदारनाथ का जो कहानी का वो बैकड्रॉप है। मेन चीज़ यही है कि वो अपनी बेटों की सॉरी अपनी बहनों की शादी करवाना चाहती है, जहाँ पे उन्होंने अपनी माँ से कमिटमेंट किया हुआ था कि जब उनकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी, तब उन्होंने अपने बड़े बेटे से एक वादा करवाया था कि जब तक उनकी ये 4 बहनों की शादी ना हो जाए तब तक वो शादी नहीं करेंगे। जिसके चलते उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सपना, वो काफ़ी सालों से वेट करती हुई है आ रही है उसे शादी करने के लिए। उसके बाद में सपना के पिता लाला को आखिरी वार्निंग देते थे कि अगर तुम 6 महीनों में अपनी बहनों की शादी नहीं करवाते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूंगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, जहाँ पे अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए उसको करीबन 18 लाख इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में वो सीमा पाहवा का जो किरदार है, यानी कि सानू शर्मा, उससे मिलती है। सानू शर्मा के साथ मिलकर उसको ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उससे पहले तो उसकी बड़ी बहन की वो शादी 18 लाख दे के शादी करवा देता है। जब पता चलता है, जब ये शादी कंप्लीट हो जाती है, तब उसकी बहन पूछती है कि ये पैसे कहाँ से लाए थे, तो तब पता चलता है कि उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रख दी है। और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रहती है, धीरे-धीरे कुछ चीज़ें रिवील की जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी बहनें टोटल, दूसरी और भी बहनें, जहाँ पे टोटल 4 बहनें, तो उसमें से 3 बहनों की शादी के लिए 2 लड़के मिल जाते, 2 बहनों के लिए, जहाँ पे सानू शर्मा उनको अरेंज करती है। जिसमें से कोई थोड़ी उनकी फिजिकल थोड़ी डिफेक्टिव है, बोलने में थोड़े तोतलाते, उस टाइप के थोड़े मिल जाते। तो वो पैसे वाले लड़के रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बीच में अपनी बहन की शादी करना, उसके लिए और भी पैसे लाना, तो वो अपनी किडनी निकलवा देता है। तो लाला एक किडनी निकलवा देता है और उसके बाद में अपनी बहनों की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब अपनी ये 2 बहनों की शादी है, तब उसी मौके के ऊपर उसकी बड़ी बहन का सुसाइड का उसको पता चलता है। अब वो पॉइज़न पी के सुसाइड कर लेती है, तो वहाँ पे वो पूरी चीज़ें बिखर जाती है। लाला केदारनाथ पूरी तरह से टूट जाता है, सभी बहनें टूट जाती है। जब लाला केदारनाथ वहाँ पे अपनी बहन के पास जाता है, गायत्री की गायत्री को देखने जाता है कि वो सच में उसने सुसाइड कमिट की है या नहीं, उन सभी चीज़ों को देखने जाता है। तब उसको काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलती है कि उसके जो ससुराल वाले थे उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उसके पास और भी ज़्यादा वो अ, दहेज माँग रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ों से अपने भाई के पास दहेज माँगने की वो कोशिश करवा रहे थे। उन सभी चीज़ों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, जिसके चलते गायत्री सुसाइड कर लेती है, जहाँ पे वो अपने भैया को कुछ नहीं बताती। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लाला केदारनाथ में एक बदलाव आता है और वो बाद में एक फैसला लेता है कि अपनी 3 बहनों की शादी जब कभी भी करेगा, तब वो बिना दहेज के करेगा। जहाँ पे वो बाद में सपना के पिता को कह देता है कि अब वो सपना से शादी नहीं कर सकता, आप चाहते हो तो उससे शादी करवा दो। तो दूसरी तरफ सपना का लड़का देखने का जो
लड़के देख रहे थे उसमें से एक लड़का फिक्स हो जाता है, उसके साथ उसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ की बहनों धीरे-धीरे पढ़ाई कर रही है, वो डे बाय डे थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ पे एक सपना की शादी जब हो रही होती, जब वो फेरे ले रहे थे, तब उसके पिता को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे, और उसके बाद में वो कहते उसको कि वो लाला केदारनाथ से शादी कर सकती है। थोड़ा उनको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, तो उन ड्रामा के बीच में कॉमेडी सिचुएशन को क्रिएट करते हुए बाद में लाला केदारनाथ के साथ सपना की शादी करवाने का फैसला लिया जाता है, और उसी जहाँ पे लाला केदारनाथ की बहन की शादी उसी मंडप में करवाई जाती है जहाँ पे सपना के साथ जिसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी दूसरी वाली बहन की शादी उसके साथ फिक्स करवा दी जाती है विदाउट एनी दहेज। और उसके बाद में 2 बहनें बचती है जिसको पूरी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हुए वकील के साथ, और आगे आगे और पढ़ाई करते हुए अलग-अलग अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो कंप्लीट करते हुए जॉब करते हुए एक-एक दोनों बहनें एक के बाद एक शादी कर लेती। तो इस तरह से लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी बिना दहेज को करवा देता है, और उसके बाद में वो खुद शादी कर लेता है। तो इस तरह से फ़िल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई हुई है जहाँ पे सभी चीज़ों को जो प्रथा चली आ रही थी कि दहेज प्रथा, तो उन सभी चीज़ों को तोड़ते हुए एक प्रॉपर मैरिज वो करवाते हुए इस फ़िल्म को कंप्लीट कर देते। तो इस तरह से एक हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ एक मैसेज वाली फ़िल्म क्रिएट की हुई है। जहाँ पे अक्षय कुमार बखूबी अपने रोल को डिलीवर कर रहे हैं, सभी बहनें अपने रोल में डिसेंट थी, भूमि पेडनेकर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ था, फ़िल्म की कहानी ठीक-ठाक थी, उतनी कुछ ख़ास नहीं थी। फ़िल्म के एंड को जिस तरह से जल्दबाज़ी में निपटाया हुआ था उसको बेटर कर सकते थे। कॉमेडी डिसेंट थी, फ़िल्म को जिस तरह से जिस पेस के साथ दिखाया हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन कुछ चीज़ों में डेप्थ की ज़रूरत थी, वो थोड़ा बेटर हो जाता तो फ़िल्म के इमोशंस और बेहतर वे में हिट कर सकते थे। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के साथ आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मीडियम एक्सपेक्टेशन के साथ देखोगे तो एक टाइम पास के तौर के साथ इस फ़िल्म को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक ठीक-ठाक मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिसे आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप देख सकते हो, जहाँ पे डायरेक्शन डिसेंट है, वहीं पे कहानी के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था, डायलॉग्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे। जहाँ पे कुछ डायलॉग्स है जहाँ पे बताया जाता है कि दहेज प्रथा अब लड़कियाँ लेगी, देगी नहीं, तो वो सभी चीज़ें एक ही बात हो गई, बंद करने की बात होनी चाहिए थी, लेने-देने की बात नहीं। तो उस टाइप के कई डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाएँगे जिसको बेटर किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी, जो चांदनी चौक का एरिया दिखाया हुआ है, जो लोकेशन शोकेस किया हुआ है, वो सभी चीज़ें परफेक्ट थी। फ़िल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी थी, नैरेशन जिस तरह से फ़िल्म को दिया हुआ था डायरेक्टर ने वो अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी, जिस तरह से लोकेशंस दिखाए हुए थे वो अच्छे थे, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प तरीके से की गई थी, आपको पसंद आएगी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, वहीं पे गाने भी ठीक-ठाक सुनने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इस फ़िल्म को देखा जा सकता है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में 108 मिनट के रन टाइम के साथ यू सर्टिफ़िकेट के साथ 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन नाम के साथ रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म को एक अच्छे खासे बज़ के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 23,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 4.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 8 करोड़ 20 लाख का डोमेस्टिक ओपनिंग कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से, तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी ये फ़िल्म, वो नहीं कर पाई थी। उसके बाद में दूसरे दिन फ़िल्म ने जो एक मीडियम मिक्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा था, उसके चलते स्टेडी कलेक्शन करते हुए 6 करोड़ 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फ़िल्म ने थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाया हल्का-सा, जहाँ पे ये फ़िल्म 6 करोड़ 51 लाख का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी। चौथे दिन इस फ़िल्म ने करीबन 7 करोड़ 5 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया होता संडे के दिन, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था 4 दिनों का, वो करीबन 28 करोड़ 16 लाख का निकल के आया हुआ था। 8 सितंबर 2022 तक इस फ़िल्म ने करीबन 52 करोड़ 82 लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था, और पौने 9 करोड़ जितना ओवरसीज़ से कलेक्शन किया हुआ था। और इसी बदौलत इस फ़िल्म ने करीबन 61 से 62 करोड़ का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म का बजट ही 70 करोड़ था। तो इस हिसाब से ये फ़िल्म एक फ्लॉप फ़िल्म कहलाएगी, डिज़ास्टर तो नहीं थी। हाँ, बिलो एवरेज या फ्लॉप फ़िल्म की कैटेगरी में इस फ़िल्म को सेट किया जाएगा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो कंटेंट था वो डिसेंट था, लेकिन अक्षय कुमार की पिछले कुछ फ़िल्में थी जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से बॉलीवुड में जो बॉक्स ऑफिस पे हाल रह रहा है, उस वजह से साथ ही में लाल सिंह चड्ढा सामने थी, कार्तिकेय 2 फ़िल्म चल रही थी, तो इतनी सारी फ़िल्मों के बीच में इस फ़िल्म ने फिर भी कुछ किसी भी तरह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था, जिसके चलते ये फ़िल्म
कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं गई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने ही खरीदे हुए। इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स सभी राइट्स ज़ी स्टूडियो के ही पास है। तो इस फ़िल्म को ज़ी5 के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, वहीं पे टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है। तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे रक्षाबंधन फ़िल्म का जो टेलीविज़न वर्ज़न है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, हिंदी वर्ज़न में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़ी5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप एन्जॉय कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से रक्षाबंधन फ़िल्म आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर सकते हो। रक्षाबंधन, जो 2022 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के साथ एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की हुई है, जहाँ पे दहेज प्रथा के ऊपर इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ है, लेकिन उन सभी चीज़ों को एक फैमिली कॉमेडी एंटरटेनर तौर पे दिखाया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म को लिखा हुआ है हिमांशु शर्मा और कनिका धिल्लोन ने। फिल्म का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन किया हुआ है आनंद एल राय ने। जहाँ पे इस फिल्म के डायलॉग्स है वो कनिका ढिल्लोन ने लिखे हुए हैं। वहीं पे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है अलका हिरनंदानी, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म को केप ऑफ गुड फिल्म्स, कलर येलो प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। फिल्म का बजट अच्छा खासा था, करीबन 70 करोड़ के आसपास के बजट में ये बनी फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म के लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, उनके अपोजिट कास्ट की गई है भूमि पेडनेकर को। इसके अलावा सादिया खातिब, दीपिका खन्ना, स्मृति श्रीकांत और सहमजीन कौर ये अक्षय कुमार की बहन का रोल प्ले कर रही है। सीमा पाववा, नीरज सूद, साहिल मेहता, अभिलाष तालपियाल, मनु ऋषि, करण पुरी और सलीम सिद्दीकी ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करें इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर। उससे पहले बता दूं कि इस फिल्म को नरेट किया हुआ है सादिया खातिब ने, जो अक्षय कुमार की सबसे बड़ी बहन का रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिनेमेटोग्राफी की हुई के यू मोहनन ने, एडिटिंग की हुई हेमल कोठारी ने, म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने क्रिएट किया हुआ है, सॉन्ग्स है वो हिमेश रेशमिया ने कंपोज किए हुए। फिल्म के म्यूजिक राइट्स है वो जी स्टूडियो वालों ने खरीदे हुए जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस फिल्म के गानों को अवेलेबल किया हुआ है, जहाँ पे फिल्म में सभी जो वर्जन है, रिमिक्स वर्जन है, रिप्राइज वर्जन, हाउस मिक्स वर्जन, इन सभी वर्जन्स को मिला दे तो टोटल 10 गाने, जिसकी लेंथ है 48 मिनट 55 सेकंड, और ये साउंड ट्रैक का आपको जी म्यूजिक कंपनी के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस गानों को 6 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया था। अभी फिलहाल में ये गाने यूट्यूब पे आपको जी म्यूजिक कंपनी की यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो जी स्टूडियो ने ही इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक अच्छी खासी रिलीज दिलवाई हुई थी, क्योंकि ये फिल्म लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई हुई थी आमिर खान की, वो भी एक बड़ी फिल्म थी। तो दो बड़ी फिल्में एक दिन पे रिलीज हुई थी, दो बड़े स्टार की फिल्में एक दिन पे रिलीज हुई थी, उसके बावजूद फिल्म को अच्छे खासे स्क्रीन दिलवाने में वो कामयाब रहे थे। जहाँ पे इस फिल्म के रन टाइम के ऊपर बातचीत करें तो बहुत कम है, 108 मिनट का ही रन टाइम दिया हुआ है फिल्म को, यानी कि 2 घंटे से भी कम की फिल्म है। करीबन ये फिल्म आपको 1 घंटे 48 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो फिल्म को काफी क्रिस्प मैनर में सभी चीजों को फटाफट स्क्रीन प्ले में दिखाया हुआ है। स्क्रीन प्ले काफी रेसी देखने को मिलेगा, जहाँ पे काफी सारी चीजों को उन्होंने जल्दबाजी में निपटाया हो ऐसा महसूस थोड़ा हो सकता है। अदरवाइज फिल्म का जो रन टाइम छोटा है उसकी वजह से फिल्म कब स्टार्ट होके खत्म हो जाती है आपको पता नहीं चलेगा। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूज सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म को थिएटर में जब रिलीज किया गया था तब फैमिली ऑडियंस की तरफ से काफी सराहना मिली थी। इस फिल्म की जो कास्टिंग है वो काफी परफेक्ट वे में की गई थी, जहाँ पे अक्षय कुमार ने बखूबी अपना काम निभाया हुआ था।
प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म का जो डेवलपमेंट है वो करीबन 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट किया गया था एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तहत। तब रक्षाबंधन थी 2020 में, तो उस ओकेशन के ऊपर रक्षाबंधन फिल्म को अनाउंस किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि अक्षय कुमार ने अपने करियर में सबसे फास्ट जो साइन की हो उस फिल्मों में से ये पहली फिल्म है, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म को अपनी बहन अलका हिंदनानी को हीरनंदानी को डेडिकेट किया हुआ था और वो इस फ़िल्म की को-प्रोड्यूसर भी थी। इस फ़िल्म की शूटिंग के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 21 जून 2021 को स्टार्ट की गई थी। पहला शेड्यूल है वो जुलाई 2021 में मुंबई में ख़त्म किया हुआ था। इसके अलावा पूरी फ़िल्म को काफ़ी फटाफट निपटाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म को दिल्ली में रैप अप किया गया था और जो डेट थी वो थी 12 अक्टूबर 2021। उसके बाद में इस फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, मिक्सिंग, मास्टरिंग, एडिटिंग, इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करते हुए फ़िल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो हिमेश रेशमिया इस फिल्म का गाना कंपोज करे, वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर है वो ईशान छाबरा ने कंपोज किया हुआ है। इस फिल्म के जो लिरिक्स सबसे छोटी वाली बहन का रोल प्ले किया हुआ है साहिबजीन कौर ने, जहाँ पे सादिया ने गायत्री मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ था, दीपिका खन्ना ने दुर्गा केदारनाथ का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सुनीता श्रीकांत ने लक्ष्मी वर्मा का रोल प्ले किया हुआ था, वहीं पे सहजिमिन कौर ने सरस्वती का रोल प्ले किया हुआ था। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फ़िल्म में अक्षय कुमार की बहनों का रोल प्ले किया हुआ था। वहीं पे सपना गुप्ता जो लाला केदारनाथ का लव इंटरेस्ट है वो रोल प्ले किया हुआ था भूमि पेडनेकर ने। वहीं पे सीमा पावा आपको सानू शर्मा के रोल में दिखाई देंगी, जो एक मैरिज अरेंज करने वाली यानी कि शादी करवाती है। जैसे कि शादी.com वेबसाइट होती है, ठीक उसी तरह फिजिकल वर्क वो करती है। नीरज सूद ने इस फिल्म में हरिशंकर का रोल प्ले किया हुआ है, साहिल मेहता को गफ्फर का रोल दिया गया था, विलास थालीपियाल ने इस फिल्म में स्वप्निल वर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म में आपको मनु ऋषि देखने को मिलेंगे जिन्होंने मैटरनल अंकल का रोल प्ले किया हुआ है। करण पुरी ने इस फिल्म में सुनील मिश्रा का रोल प्ले किया हुआ है। सलीम सिद्दीकी आपको नीलू के हस्बैंड के रोल में दिखाई देंगे। तो इस तरह से इतने आर्टिस्ट ने इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। अब यहाँ पे कहानी में लाला केदारनाथ जो सबसे बड़ा भाई है, उनकी टोटल 4 बहनें, जहाँ पे एक का नाम है दुर्गा, दूसरी का नाम है गायत्री, तीसरी का नाम है लक्ष्मी, चौथी का नाम है सरस्वती। तो ये टोटल 5 है, 4 बहनें, 1 भाई, जो एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली है। जहाँ पे लाला केदारनाथ एक शॉप चलाते, जहाँ पे वो एक चाट भंडार है, वैसे उनके दादा परदादा की वो दुकान है। और वहाँ पे एक मान्यता ऐसी चली आ रही है कि वहाँ पे अगर जो शादी के बाद बच्चे ना हो रहे हो या लड़का ना हो रहा तो उनकी जो पानी पूरी है वो खाए तो उसके बाद में उनको एक अच्छा खासा पोता या बच्चा कुछ भी मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे वो शॉप उनकी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मेन चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ये उसका लाला केदारनाथ का जो कहानी का वो बैकड्रॉप है। मेन चीज़ यही है कि वो अपने बेटों की सॉरी अपनी बहनों की शादी करवाना चाहती है, जहाँ पे उन्होंने अपनी माँ से कमिटमेंट किया हुआ था कि जब उनकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तब उन्होंने अपने बड़े बेटे से एक वादा करवाया था कि जब तक उनकी ये 4 बहनों की शादी ना हो जाए तब तक वो शादी नहीं करेंगे। जिसके चलते उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि सपना वो काफ़ी सालों से वेट करती हुई आ रही है उसे शादी करने के लिए। उसके बाद में सपना के पिता लाला को आखिरी वार्निंग देते थे कि अगर तुम 6 महीनों में अपनी बहनों की शादी नहीं करवाते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूंगी। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहा है, जहाँ पे अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए उसको करीबन 18 लाख इकट्ठे करने हैं। उसके बाद में वो सीमा पाहवा का जो किरदार है यानी कि सानू शर्मा उससे मिलती है। सानू शर्मा के साथ मिलकर उसको ये सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो उससे पहले तो उसकी बड़ी बहन की ओर से आधी 18 लाख दे के शादी करवा देता है। जब पता चलता है, जब ये शादी कंप्लीट हो जाती है तब उसकी बहन पूछती है कि ये पैसे कहाँ से लाए थे? तो तब पता चलता है कि उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रख दी है। और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रहती है, धीरे-धीरे कुछ चीज़ें रिवील की जाती है, जहाँ पे बताया जाता है कि उसकी बहनें टोटल दूसरी और भी बहनें, जहाँ पे टोटल 4 बहनें, तो उसमें से 3 बहनों की शादी के लिए 2 लड़के मिल जाते, 2 बहनों के लिए, जहाँ पे सानू शर्मा उनको अरेंज करती है। जिसमें से कोई थोड़ी उनकी
फिजिकल थोड़ी डिफेक्टिव है, बोलने में थोड़े तोतलाते, उस टाइप के थोड़े मिल जाते। तो वो पैसे वाले लड़के रहते, तो उन सभी चीज़ों के बीच में अपनी बहन की शादी करना, उसके लिए और भी पैसे लाना, तो वो अपनी किडनी निकलवा देता है। तो लाला एक किडनी निकलवा देता है और उसके बाद में अपनी बहनों की शादी की तैयारियां स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब अपनी ये 2 बहनों की शादी है, तब उसी मौके के ऊपर उसकी बड़ी बहन का सुसाइड का उसको पता चलता है। अब वो पॉइज़न पी के सुसाइड कर लेती है, तो वहाँ पे वो पूरी चीज़ें बिखर जाती है। लाला केदारनाथ पूरी तरह से टूट जाता है, सभी बहनें टूट जाती है। जब लाला केदारनाथ वहाँ पे अपनी बहन के पास जाता है, गायत्री की गायत्री को देखने जाता है कि वो सच में उसने सुसाइड कमिट की है या नहीं, उन सभी चीज़ों को देखने जाता है। तब उसको काफ़ी शॉकिंग चीज़ें पता चलती है कि उसके जो ससुराल वाले थे, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, उसके पास और भी ज़्यादा वो अ, दहेज माँग रहे थे, कुछ ना कुछ चीज़ों से अपने भाई के पास दहेज माँगने की वो कोशिश करवा रहे थे। उन सभी चीज़ों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी, जिसके चलते गायत्री सुसाइड कर लेती है, जहाँ पे वो अपने भैया को कुछ नहीं बताती। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद लाला केदारनाथ में एक बदलाव आता है और वो बाद में एक फैसला लेता है कि अपनी 3 बहनों की शादी जब कभी भी करेगा, तब वो बिना दहेज के करेगा। जहाँ पे वो बाद में सपना के पिता को कह देता है कि अब वो सपना से शादी नहीं कर सकता, आप चाहते हो तो उससे शादी करवा दो। तो दूसरी तरफ सपना का लड़का देखने का जो लड़के देख रहे थे, उसमें से एक लड़का फिक्स हो जाता है, उसके साथ उसकी शादी फिक्स करवा दी जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बीच में लाला केदारनाथ की बहनों धीरे-धीरे पढ़ाई कर रही है, वो डे बाय डे थोड़ी आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ पे एक सपना की शादी जब हो रही होती है, जब वो फेरे ले रहे थे, तब उसके पिता को ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं और उसके बाद में वो कहते उसको कि वो लाला केदारनाथ से शादी कर सकती है। थोड़ा उनको थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, तो उन ड्रामा के बीच में कॉमेडी सिचुएशन को क्रिएट करते हुए बाद में लाला केदारनाथ के साथ सपना की शादी करवाने का फैसला लिया जाता है और उसी जहाँ पे लाला केदारनाथ की बहन की शादी उसी मंडप में करवाई जाती है, जहाँ पे सपना के साथ जिसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी दूसरी वाली बहन की शादी उसके साथ फिक्स करवा दी जाती है विदाउट एनी दहेज। और उसके बाद में 2 बहनें बचती है, जिसको पूरी पढ़ाई कंप्लीट करवाते हुए वकील के साथ और आगे आगे और पढ़ाई करते हुए अलग-अलग अपने प्रोफ़ेशन के हिसाब से वो कंप्लीट करते हुए, जॉब करते हुए एक-एक दोनों बहनें एक के बाद एक शादी कर लेती। तो इस तरह से लाला केदारनाथ अपनी बहनों की शादी बिना दहेज को करवा देता है और उसके बाद में वो खुद शादी कर लेता है। तो इस तरह से फ़िल्म की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई हुई है, जहाँ पे सभी चीज़ों को जो प्रथा चली आ रही थी कि दहेज प्रथा, तो उन सभी चीज़ों को तोड़ते हुए एक प्रॉपर मैरिज वो करवाते हुए इस फ़िल्म को कंप्लीट कर देते। तो इस तरह से एक हल्की-फुल्की कॉमेडी के साथ एक मैसेज वाली फ़िल्म क्रिएट की हुई है, जहाँ पे अक्षय कुमार बखूबी अपने रोल को डिलीवर कर रहे हैं, सभी बहनें अपने रोल में डिसेंट थी, भूमि पेडनेकर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया हुआ था, फ़िल्म की कहानी ठीक-ठाक थी, उतनी कुछ ख़ास नहीं थी। फ़िल्म के एंड को जिस तरह से जल्दबाज़ी में निपटाया हुआ था, उसको बेटर कर सकते थे। कॉमेडी डिसेंट थी, फ़िल्म को जिस तरह से जिस पेस के साथ दिखाया हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन कुछ चीज़ों में डेप्थ की ज़रूरत थी, वो थोड़ा बेटर हो जाता तो फ़िल्म के इमोशंस और बेहतर वे में हिट कर सकते थे। अदरवाइज़ इस फ़िल्म के साथ आप ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, मीडियम एक्सपेक्टेशन के साथ देखोगे तो एक टाइम पास के तौर के साथ इस फ़िल्म को देखा जा सकता है, जहाँ पे एक ठीक-ठाक मैसेज डिलीवर किया हुआ है, जिसे आप ज़रूर एन्जॉय कर पाओगे। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप देख सकते हो, जहाँ पे डायरेक्शन डिसेंट है, वहीं पे कहानी के ऊपर थोड़ा और काम किया जा सकता था, डायलॉग्स थोड़े बेटर किए जा सकते थे, जहाँ पे कुछ डायलॉग्स है जहाँ पे बताया जाता है कि दहेज प्रथा अब लड़कियाँ लेगी, देगी नहीं, तो वो सभी चीज़ें एक ही बात हो गई, बंद करने की बात होनी चाहिए थी, लेने-देने की बात नहीं। तो उस टाइप के कई डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाएँगे, जिसको बेटर किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया थी, जो चांदनी चौक का एरिया दिखाया हुआ है, जो लोकेशन शोकेस किया हुआ है, वो सभी चीज़ें परफेक्ट थी। फ़िल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी थी, नैरेशन जिस तरह से फ़िल्म को दिया हुआ था डायरेक्टर ने वो अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया थी, जिस तरह से लोकेशंस दिखाए हुए थे वो अच्छे थे, एडिटिंग काफ़ी क्रिस्प तरीके से की गई थी, आपको पसंद आएगी। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में डिसेंट काम हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट है, वहीं पे गाने भी ठीक-ठाक सुनने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल इस फ़िल्म को देखा जा सकता है। जहाँ पे इस फ़िल्म को थिएटर में 108 मिनट के रन टाइम के साथ यू सर्टिफिकेट के साथ 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन नाम के साथ रिलीज़ किया गया था। फ़िल्म को एक अच्छे खासे बज़ के साथ रिलीज़ किया गया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ था। फ़िल्म को आईएमडीबी पे करीबन 23,000 वोट मिले हुए थे, जिसमें 4.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से।
इस फ़िल्म ने पहले दिन पे करीबन 8 करोड़ 20 लाख का डोमेस्टिक ओपनिंग कलेक्शन किया हुआ था इंडिया से। तो जो एक एक्सपेक्टेशन थी 10 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करेगी ये फ़िल्म, वो नहीं कर पाई थी। उसके बाद में दूसरे दिन फ़िल्म ने जो एक मीडियम मिक्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा था, उसके चलते स्टेडी कलेक्शन करते हुए 6 करोड़ 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था। तीसरे दिन फ़िल्म ने थोड़ा-सा ग्रोथ दिखाया हल्का-सा, जहाँ पे ये फ़िल्म 6 करोड़ 51 लाख का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी। चौथे दिन इस फ़िल्म ने करीबन 7 करोड़ 5 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया होता संडे के दिन, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो एक एक्सटेंडेड वीकेंड था 4 दिनों का, वो करीबन 28 करोड़ 16 लाख का निकल के आया हुआ था। 8 सितंबर 2022 तक इस फ़िल्म ने करीबन 52 करोड़ 82 लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था और पौने 9 करोड़ जितना ओवरसीज़ से कलेक्शन किया हुआ था। और इसी बदौलत इस फ़िल्म ने करीबन 61 से 62 करोड़ का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करके दिया हुआ था, जहाँ पे फ़िल्म का बजट ही 70 करोड़ था। तो इस हिसाब से ये फ़िल्म एक फ्लॉप फ़िल्म कहलाएगी, डिज़ास्टर तो नहीं थी। हाँ, बिलो एवरेज या फ्लॉप फ़िल्म की कैटेगरी में इस फ़िल्म को सेट किया जाएगा, जहाँ पे इस फ़िल्म का जो कंटेंट था वो डिसेंट था, लेकिन अक्षय कुमार की पिछले कुछ फ़िल्में थी जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल में जिस तरह से बॉलीवुड में जो बॉक्स ऑफिस पे हाल रह रहा है, उस वजह से साथ ही में लाल सिंह चड्ढा सामने थी, कार्तिकेय 2 फ़िल्म चल रही थी, तो इतनी सारी फ़िल्मों के बीच में इस फ़िल्म ने फिर भी कुछ किसी भी तरह से थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था, जिसके चलते ये फ़िल्म कुछ ज़्यादा लॉस में नहीं गई थी। जहाँ पे इस फ़िल्म के सैटेलाइट ओटीटी राइट्स है वो ज़ी स्टूडियो वालों ने ही खरीदे हुए, इस फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ओटीटी राइट्स, सभी राइट्स ज़ी स्टूडियो के ही पास है। तो इस फ़िल्म को ज़ी5 के ऊपर अवेलेबल किया हुआ है ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, वहीं पे टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर इस फ़िल्म को प्रीमियर करवाया हुआ है। तो ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़ी5 के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे रक्षाबंधन फ़िल्म का जो टेलीविज़न वर्ज़न है, वो आपको ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, हिंदी वर्ज़न में। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ज़ी5 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रक्षाबंधन फ़िल्म आपको विथ इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्ज़न में विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहीं पे इस फ़िल्म को टेलीविज़न पे ज़ी सिनेमा और ज़ी सिनेमा एचडी चैनल के ऊपर आप एन्जॉय कर पाओगे, बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह से रक्षाबंधन फ़िल्म आप ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर एन्जॉय कर सकते हो। तो बस गाइज़, रक्षाबंधन फ़िल्म के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट थी, जो जितनी भी बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फ़िल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर किए हुए हैं। फ़िल्म का एक रिव्यू दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा की हुई है। सभी किरदारों के बारे में मैंने बताया हुआ है। साथ ही में इस फ़िल्म की टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत की हुई है, स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है, फ़िल्म कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसकी एक प्रॉपर जानकारी दी हुई है। तो बस गाइज़, आज की वीडियो में इतनी ही अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।